यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक एक नए वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज दोबारा से हम खेलने वाले हैं BR फ्री फायर। तो आज हम करने वाले हैं, हमारे अल्ट्रा हीरोइक से बहुत कम प्लस बाकी है, तो वो पूरा करके हम अपना अल्ट्रा हीरोइक मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर ही हमारा पहला मैच हमने स्टार्ट किया। अभी आप लोग देखो, एंजॉय करोगे कैसे हमने लोगों को मारा। लेकिन भाई बूया एक मैच भी नहीं हो पाया। आप लोग खुद देखो, यहाँ पर एक बंदा उतरा, इसको डैमेज दिया लेकिन इसका नेट नहीं था, तो इसको नॉक करके फिनिश कर दिया। इसी तरीके से हमारा हो चुका था एक किल। अभी 48 बंदे बाकी थे, अभी नए नए उतरे थे, तो भाई क्या कर सकते थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम घूम फिर कर वापस आ गए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई बंदा नहीं था। आप लोग खुद देखो, यहाँ पर भाई, यहाँ पर 2 बंदे उतर रहे थे पर मिला नहीं, एक बंदा भी नहीं मिला। यहाँ से हमें अभी गन भी अच्छे नहीं मिले, तो हमने यहाँ पर M60 उठा लिया और हमारे पास एक P90 था और कुछ टोकन भी कलेक्ट करके हम चले गए अपने जो टीममेट से उनको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि टीममेट को रिवाइव करना लाजमी है, क्योंकि टीममेट अगर मर गए तो ये रिवाइव नहीं करेंगे साले हमको दोबारा। और यहाँ से हमें मिल चुका था MP40, तो हमने उठा लिया MP40। और भाई लास्ट मैच देखना ना भूलिएगा, क्योंकि लास्ट मैच में हमने सिर्फ और सिर्फ MP40 चलाई थी। आप लोग खुद देखना कि कैसे मज़ेदार MP40 था। और यहाँ पर हमने एक टीममेट को रिवाइव किया पर एक को नहीं रिवाइव कर पाए, तो टोकन भी हमारे पास अभी 200 ही थे। आप लोग खुद देखो, यहाँ पर 200 टोकन के साथ अभी रिवाइव तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें बैठना पड़ेगा दिल में इनको रिवाइव करने के लिए। तो चलो भाई, दिल के अंदर चलो, इनको रिवाइव कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वो देख ही मुझको रहा है उल्लू के, किसी और को देख भाई, वो तेरे को रिवाइव करेगा, पर ना इसी को देखना है भाई। इसको वीडियो बनाने नहीं देना, इनको किल करने बिल्कुल नहीं देना, यही रिवाइव करेगा। चलो सही है भाई, वैसे भी यार ये बंदे हमें रिवाइव कर देते हैं हर वक्त, तो इनको रिवाइव करना इनका हक बनता है, इनको रिवाइव भी करना पड़ता है। हर किसी को, हर इंसान को, हर जो टीममेट होता है ना, उनको रिवाइव करना पड़ता है, ताकि ये फ्रेंडशिप जारी रहे और कोई किसी से रिवाइव होने के चक्कर में ये ना हो कि भाई इसने मुझे रिवाइव नहीं किया, गालियाँ देने शुरू हो जाए, फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना, फिर गेम खेलने का फ़ायदा ही नहीं है। गेम खेलने का एक ही रीज़न है और वो है टाइम पास। टाइम पास ही के लिए लोग खेलते हैं, और वो फ्रेंड्स को नाराज़ नहीं करना, उन फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके से खेलना है, ताकि फ्रेंड्स जो हो ना वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो और आपके साथ दिल लगा कर खेलें। और इसलिए तो गेम बनाई हुई है गरीना नहीं, वरना ये अकेले में भी बना लेता कि आप अकेले ही खेलो, लोगों के साथ ना खेलो, लेकिन नहीं, उसने कहा ये अपने दोस्तों के साथ खेलें ताकि एंजॉय करें। और यहाँ पर हम क्लॉक टावर में कोई नहीं मिला, तो हम निकल पड़े फैक्ट्री की तरफ। मैंने कहा यहाँ पर देखते हैं कोई बंदा होगा जिसको किल करेंगे, ठोकेंगे। पर यहाँ पर मैं जैसे आया, एक बंदा मुझे मिल भी गया, लेकिन इस बंदे के साथ होता क्या है भाई, मैं इसको जितना मारता हूँ इसको लगते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगते। और यहाँ से आगे से आ जाता हूँ, और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो काम मेरे से हो जाता है ना, यहाँ पर देखो भाई, पर यार सो जाता है और मुझे ये कर देता है नाक। और हमारे फ्रेंड जो है ना, वो उन्होंने मुझे रिवाइव कर दिया, और यहाँ पर मैं आ गया और एक पिस्टल से एक को मार दिया, पर यहाँ पर भाई दूसरा आ गया, क्योंकि हमारे पास गन नहीं था। इसको फिनिश किया जल्दी जल्दी, लेकिन वो आ गया था। हम भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पकड़ कर मार दिया। और रिवाइव होकर दोबारा जैसे हम नीचे उतरे, तो यहाँ पर एक को फुल डैमेज दिया, और एक ऊपर से उतर रहा था उसको भी 69 का डैमेज दिया, पर वो मरा नहीं। तो इसलिए हमने कहा भाई रश करो। रश करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो भाई कैसे हम लोगों को मारते हैं, किल चोरी करते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, एक का तो वाइट माउंट कर देते हैं और दूसरे का भी क्वाड्रा किल हो जाता है हमारा। एक बंदा ऊपर था, लेकिन भाई क्या करते, यहाँ पर हमें मिल चुका था MP53 और AC80। आप लोग यहाँ पर देखो भाई, हमारे साथी भी ऐसे खेल रहे हैं ना, ऐसे खेल रहे हैं। जाज गेमिंग के अभी पता नहीं किसने खेला है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखो भाई, हमारे एक बंदा मर गया था, नहीं मरा, वो रिवाइव हो गया था। तो हम ऊपर आ गए थे, मैंने कहा यहाँ से ऊपर से इनको मारेंगे, पर मैं जैसे ऊपर आया यहाँ पर भाई कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था।
तो बंदे किल कर रहे थे और यहाँ पर मेरे साथी को किसी ने मारने की कोशिश की, मैं भी चला गया इसको कवर देने के लिए, पर इसको तो फुल कर दिया और यहाँ पर भाई मुझे फंसा दिया और वो तो मर ही गया, पर क्या कर सकते हैं भाई। एक बंदा सामने से था पर वो चला गया था ऊपर और हील कर रहा था। मैंने कहा रश करके इसको तो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जैसे मैं ऊपर गया यहाँ पर ग्लू वाल लगे हुए थे तो मैं ऊपर नहीं गया, क्योंकि भाई उसके पास शॉटगन वगैरह अगर होता तो वो मुझे ऐसे मार देता ना, कुछ भी समझ ही नहीं आ जाता मुझे। तो हमने कर दिया था और यहाँ पर एक बंदा जा रहा था, लेकिन इसको भी भाई हमारे भाई ने जाज भाई गेमिंग ने इसको डाउन कर दिया। और यहाँ पर इस पर फुटस्टेप आ रहे थे कि एक बंदा है नज़दीक पर, मैं जैसे इधर उधर देखता लेकिन कोई नहीं है, तो हमारा एक दो साथी हो चुके थे डाउन टीममेट, तो उनको रिवाइव करने के लिए मैं चला गया इनको रिवाइव करने के लिए। एक को मैंने रिवाइव किया और एक ने हमारे भाई ने जाज गेमिंग ने रिवाइव कर दिया। और अभी भाई देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चारों बंदे हमारे लाइव आए, लेकिन ऐसा होता है आप लोग खुद देखो भाई, यहाँ सामने से आ जाता है एक बंदा, मैं इसको डैमेज देता हूँ, पर ये भाई दोबारा मुझे पता चलता है यहाँ पर तो पूरा टीम है। तो यहाँ पर आप लोग देखो MP5 के ऐसे हेड मारता हूँ इसको ना, खोपड़ी इसके टूट जाते हैं। ओनली रेड नंबर देखो भाई, तो इसको मैं नॉक करके फिनिश करता हूँ, पर ये करेक्टर छोड़ देते हैं मुझ पर, और करेक्टर की वजह से मैं भागता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखो भाई दो और बंदे आ जाते हैं, एक इस तरफ से, तीन बंदे थे भाई, और मुझे नॉक कर दिया और मुझे नॉक किया। लेकिन आप देखो भाई वो हमारा बंदा उधर लड़ रहा है देखो भाई, उसको पता नहीं है इसके पीछे बंदे हैं, लेकिन इन बंदों को भी नहीं पता कि उधर बंदे हैं। वो देखो वो वहाँ पर हील कर रहा है, और ये साथी हमारा जो मुझे जिसने मारा वो चला गया, पता नहीं अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए। और यहाँ पर इजाज गेमिंग के हो चुके हैं 6 किल और इसके साथ हो चुके हैं 7 किल। अभी बाकी हैं 9 बंदे। हमने कहा कि ये हमें रिवाइव करेगा तो बूया पक्का होगा, लेकिन इसके पास तो टोकन ही नहीं थे, तो टोकन ना होने की वजह से भाई मेरे 5 किल पर ही मैं अड़ गया। और यहाँ पर भाई इसको जून ऐसे काट रहा था ना, मुझे पक्का हो गया था कि ये भाई मरेगा लाजमी जून के अंदर। लेकिन ये जो बंदे थे ना वो डैमेज पर डैमेज दिए जा रहे थे, क्योंकि उस तरफ से जून था, वो जून के अंदर थे, ये जून के बाहर था। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट यहाँ पर देखो भाई जून ऐसे काट रहा है ना, कोई बच ही नहीं सकता। तो वहाँ पर हमारा जो बंदा हो चुका था ख़त्म, तो हमने स्टार्ट किया एक और मैच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमें उतरते ही M60 मिल गया था। M60 के लिए जैसे ही हम अंदर गए तो यहाँ पर हमें मिल गया था M590 शॉटगन, तो ये दोनों अच्छे गन थे। और यहाँ पर भाई उसके साथ हमें AC-AT भी मिल गया था। तो इससे अच्छे मेरे ख्याल से कोई गन नहीं हो सकता। आप लोग खुद देखो भाई, यहाँ पर मैंने कहा डबल शॉट गन है, तो यहाँ पर MX7 था, लेकिन हमने इसको नहीं उठाया। और यहाँ पर भाई देखो इधर भी वो AC-AT पड़ा हुआ है भाई, इतने AC-AT भाई। ये मैप है बहुत खूबसूरत सा मैप है, लाइक PUBG की तरह ही बना है। यहाँ पर हम जैसे नीचे आए तो यहाँ पर हमें एक बंदा मिला और इसको हमने कर दिया था फिनिश और नीचे उतर गए भाई। वैसे ये पूरा तकरीबन PUBG की तरह है, आप लोग देख रहे हो ना, पर बहुत ही खूबसूरत है यार, ज़बरदस्त वाला वो है यार मैप है, क्या कहते हैं। तो उसको मारने के बाद हम चले आए इधर कुछ लूट करने के लिए, पर हमने वो जो पैराफिल उठा लिया था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं चला, हमने AC-AT को फेंक दिया। तो यहाँ पर हम चले गए, एक बंदे की हमें फुटस्टेप आ रहे थे, पर वो बंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दिया, मैं उसके पीछे आया, इसी चक्कर में मैं उसको देखता रहा, और वो हमारा जो AC-AT था ना वो नीचे गिर गया और हमने पैराफिल उठा लिया, कहीं से हाथ लग गया। और यहाँ पर हमें मिल चुका है वुड पिकर, तो अभी सही है भाई। AC-AT अच्छा है पर वुड पिकर भी सही है। वुड पिकर का आजकल डैमेज बहुत कम है ना, इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आता। वुड पिकर का 38, 30, 40 ज़्यादा आता है, अगर लॉन्ग रेंज में हो तो 40 नहीं आता। और यहाँ पर हमने ले लिया था हिटलिस्ट, तो हिटलिस्ट की तरफ हमें भागे के इसको मारेंगे भाई। ये वही बंदा है जिसको मैंने देखा था पर उसको मारा नहीं है, तो हम चल पड़े इसके पीछे ताकि इसको मारेंगे। अभी आप लोग देखो यहाँ पर भाई मैं इसको इतना मारता हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मरता। आप लोग खुद देखो भाई,
मैं जैसे इसके पीछे आ रहा था तो ये जाकर दिल में बैठ गया और यहाँ पर मुझे नज़र आया तो मैंने इसको डैमेज दिया। भाई देखो 30 32 33 30 32 33 बस यही डैमेज है भाई वुड पिकर का लॉन्ग रेंज में। तो यहाँ पर हमने इसको फुल डैमेज दिया। यहाँ पर ये मरा नहीं, लेकिन पीछे से भाई देखो वो बंदा पहले उसको मार रहा था लेकिन बाद में हमें मारना शुरू हो गया और हम इसको निकल कर पहले इसको कर देते हैं फिनिश। और यहाँ पर हमारा जो हेल्थ था वो बहुत ही कम बच गया था, लेकिन वो बंदा भी मार रहा था। तो भाई यहाँ पर हमने लगा लिया ग्लू वाल और मेडी लगा कर खुद को पहले किया हील। और यहाँ पर भाई उसको जितना मारते हैं वो जितना मारते हैं, लेकिन भाई एक बात एक हो गया, लेकिन ये बंदा जो था ना वो दोबारा से इधर ही उतर गया। ये देखो भाई इधर ही उतर गया। तो हमारे पास शॉटगन था तो उसने भाई हमें तकरीबन मार ही डाला था। अगर उसने एक एसीटी नीचे वाले ने मार देता ना तो हम पक्का मार जाते, लेकिन उसने मारा नहीं था तो हम बच गए थे। वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि करैक्टर लगाया, लेकिन भाई उसको मैंने देख लिया, वो चला गया था एक पत्थर के पीछे। यहाँ पर भाई देखो इसको इतना डैमेज देता हूँ, देखो भाई ये मरता ही नहीं है, इधर ही आ जाता है इस तरफ। और यहाँ पर भाई देखो ये मरता ही नहीं है, जितना भाई इसको जितना जितना जोर लगाएं भाई। ये क्या बंदे हैं पता नहीं इनका, तो मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। आप लोग खुद देखो यहाँ पर इसको दोबारा से डैमेज देता हूँ तकरीबन 150 का, लेकिन ये मैंने कहा ये हील कर रहा है, मैं भाग कर इस पर रश करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो मैं रश करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो भाई इसने मुझे वन टैप मारकर वहीं पर ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर भाई देखो एक मैच और स्टार्ट हो गया था हमारा। और यहाँ पर मैंने उतरते ही इस मैच में मैंने कहा कोई MP40 चलाऊंगा अकेला, दूसरे गन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, ओनली MP40 चलाऊंगा, बाकी सारे जो गन होंगे उनको फेंक देंगे। तो यहाँ पर भाई मैंने फेंक दिया था इसको और एक अकेला MP40 के लिए यहाँ पर ऊपर फाइट हो रहा था, मेरे दोस्त से एक फाइट कर रहा था तो मैं भाग चला इसको मारने के लिए। इसको फुल डैमेज देता हूँ पर ये मुझ पर रश करने आता है और इसको एक हेड 2 हेड मारकर 95 की 2 हेड मारकर इसको कर देता हूँ ख़त्म करके। यहाँ पर भाई जैसे मैं नीचे आया तो यहाँ पर मुझे दिखा एक बंदा, तो यहाँ पर कर एक मेरे साथी को मैंने रिवाइव किया और यहाँ पर इसको बाहर निकल कर इसको हेड में देकर इसको कर दिया था टीम वाइट बॉन्ड। ये तो हो गया टीम वाइट आउट। तो हो चुके हैं हमारे 2 किल MP40 के साथ। और भाई क्या ज़बरदस्त वाले हेड लगे हैं आज MP40 से। तो यहाँ पर कुछ लूट करने के बाद हम चले गए एक साथी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि एक साथी हमारा बचा हुआ था लास्ट जो प्राइम था, क्या लेता पता नहीं क्या नाम था उसका, वो हो गया था बंद, ख़त्म हो गया था, नाक हो गया। तो उस पर दिल लगा हुआ था, पर हमने कहा क्यों ना भाई इसको रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर हम गए उधर से, ये बंदा जिसको हमने रिवाइव किया था ना वो दोबारा से उधर ही उतर जाता है जहाँ पर पहले मरा था। तो भाई हमको ज़बरदस्त वाला गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर हम टोकन उठाते हैं और चल पड़ते हैं इनको रिवाइव करने के लिए। वो दूसरा बंदा तो रिवाइव हो गया था, उस पर दिल लगा हुआ था। आजकल फ्री फायर वालों ने ये लगा लिया कि पहले जो दिल में पहले जो मरेगा उस पर दिल लग जाएगा, वो खुद ब खुद रिवाइव हो जाएगा। अगर लेकिन यहाँ पर हमारा एक बंदा जो था ना वो मरा हुआ था, तो उसको हमने कर दिया था रिवाइव। और भाई यहाँ पर हमारे 2 किल थे और 38 बंदे अभी लाइव थे। यहाँ पर भाई हमने इतना घूमा, इतना इधर से उधर हो गए, उधर से इधर हो गए, पर हमें बंदा एक भी नहीं मिला। आप लोग खुद देखो भाई, अभी आप लोग बताओ हम क्या करें, हम करें तो करें क्या। यहाँ पर इतने घूमे, इतना घूम कर हम चले गए ऊपर, लेकिन ऊपर भी हमें कोई बंदा ही नहीं मिला। देखो भाई यहाँ पर हिटलिस्ट लिया हुआ था एक बंदे ने, तो हम गए थे हिटलिस्ट को मारने के लिए, लेकिन भाई पता नहीं क्या हो जाता है, हम यहाँ पर वापस मुड़ जाते हैं। हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, मेरे ख्याल से दिमागी तवाज़ुन कभी कभी ख़राब हो जाता है। हम जैसे ऊपर आए प्राइम को किसी ने मार दिया, मैं वापस गया पर वो बंदा वहाँ पर तो था नहीं, तो उसको हम छोड़ कर आ गए थे हाई स्कूल पर। हाई स्कूल में क्योंकि मेरे पास MP40 था,
इसलिए मैं इस पर रश करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि मैं इसको जाकर रश करूं, लेकिन तभी ही किसी ने हम पर ले लिया था हिट लिस्ट। और भाई देखो भाई किलर पर हिट लिस्ट, और यहाँ पर मैंने बंदों को देख लिया कि एक बंदा दो बंदे आ रहे थे, पर यहाँ पर मैं जैसे इधर आ गया, ये देखो भाई यहाँ पर ये इस बंदे को ऐसे मार रहा था ना, लेकिन इसने हमारे जो बंदा इधर आ रहा था उसको इसने मार दिया हमारे साथी ने। और यहाँ पर मैं इसको लूटने के लिए आता हूँ, यहाँ पर मुझे मिल जाता है MP53, लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ क्योंकि भाई आप लोगों को पता। तो यहाँ पर दो बंदे हम पर रश करते हैं, और यहाँ पर इसको इसने वो दूसरा जो हथौड़ा आया हुआ है उसको वो ही उसके पास था, एक को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन ये खुद को पैक करके हमारे एक साथी को मार देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रिवाइव, लेकिन हमारे जो साथी हैं ना वो रश कर देते हैं, रश करके हमारा जो किल है उसको कर देते हैं फिनिश। और इसी तरीके से हमारे हो चुके हैं 3 किल, और 3 किल हमारे एक साथी के हुए हैं, दूसरे नंबर 1 के 3 किल उसके हैं, 3 किल हमारे हैं। तो अभी भाई 3 किल MP40 से, ओनली MP40 यूज़ किया, और हमने कोई गन भी यूज़ नहीं किया, आप लोग खुद देख रहे थे ना। सिर्फ तीनों किल हमारे MP40 से हैं। तो इसी बात पर यार लाइक तो बनता है, लाइक ठोक दो भाई। और यहाँ पर भाई एक MP40 चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन MP40 मुश्किल है भी सही और नहीं भी सही, क्योंकि लॉन्ग रेंज में MP40 से तो कुछ नहीं कर सकते ना। लॉन्ग रेंज में हम कैसे मारेंगे MP40 से? तो हमें रश करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन रश करने से पहले अगर बंदे हमें मार दे तो आप लोगों को पता होगा फिर गुस्सा ही गुस्सा आता है। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने बंदों को रिवाइव करने के लिए, और यहाँ पर हम अपने बंदों को रिवाइव करके जैसे ही उस तरफ जाते हैं, आप लोग देखो यहाँ पर एक बंदा जो था वो उसके फुटस्टेप आ रहे थे, वो जैसे ही गोली मार रहा था तो उसके फुटस्टेप हम पर आ रहे थे। तो मैंने कहा कि पीछे से जाऊँगा, इस पर रश करूँगा, और यहाँ पर देखो भाई मैं जैसे गया यहाँ पर वो बंदा हमारा जो दूसरा था ना वो भी वहाँ पहुँच गया था। तो मैंने करैक्टर लगाया और चला गया था उसको। यहाँ पर भाई देखो उसको किसी ने मार दिया था, मैंने अपने साथी को रिवाइव किया, साथी को रिवाइव। ये बंदा तो भाई आप भी ऐसा कोई बंदे को मुझे मेंशन करो जो फाइट के अंदर सबसे पहले वही नॉक हो जाता है। और यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 3 किल। तो हम चले गए ना हिट लिस्ट को ख़त्म करने के लिए, जो हिट लिस्ट लिया हुआ था हम पर किसी बंदे ने। हमने कहा भाई ये कौन से बंदे हैं जो हम पर हिट लिस्ट लगाए हुए हैं। तो हम चले गए थे इनको ख़त्म करने के लिए। भाई यहाँ पर जो गलत काम हुआ ना वो आप लोग खुद देखो यहाँ पर वीडियो में। भाई देखो यहाँ पर मैं इस पर डालता हूँ नेड, मैंने कहा इस पर नेड डालकर इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, पर नेड हमारे ऊपर ही आ जाता है। और यहाँ पर किसी ने हम पर रश भी कर दिया था, तो यहाँ पर हम खुद को पैक करके जल्दी से मेडी लगा लेते हैं। लेकिन वो जो बंदा था ना वो तो हर वक्त हमारे पीछे। और यहाँ पर भाई देखो मैं जैसे इस तरफ आया ऊपर से एक और बंदा मार रहा था भाई इतना, और एक करैक्टर आ गया था भाई। ये भाई कसम से बहुत ही बुरा फील हुआ। यहाँ पर ना ही हमारा एम किसी पे ऊपर जा रहा था और ना ही कोई बंदा मर रहा था, बस हमें सिर्फ डैमेज दिए जा रहे थे। पर हमने अपने आप को अच्छी तरीके से कवर करके मैंने कहा यहाँ से निकलूँगा, तो यहाँ पर आगे एक और बंदा देख लिया, इसको मैं MP40 से मारा, लेकिन भाई भूल गया था भाई मेरे पास MP40 है। तो यहाँ पर अभी हम इस पर रश करने जाएंगे, आप लोग खुद देखो भाई। पहले मैं जैसे ग्रेनेड डालता हूँ वो ग्रेनेड दीवार के पार आ जाता है, और यहाँ पर भाई देखो एक बंदे को ये ज़बरदस्त वाले हेड लगे और इसका टीम वाइट आउट हो गया। और यहाँ पर भाई हो चुके हैं इसी तरीके से MP40 के साथ हमारे 4 किल। और हाई स्कूल भाई, हाई स्कूल बहुत बुरा जगह है। और यहाँ पर भाई देखो जून के अंदर हम हो गए थे फंस, और उधर जो बंदे बहुत ज़्यादा थे, तो हमने कहा किसी तरीके से निकलें। लेकिन भाई आप लोग खुद देखो कि क्या होता है। यहाँ पर एक बंदा जा रहा था, पर क्या करता भाई, मेरे पास तो लॉन्ग रेंज था नहीं, इसलिए मैं उसको कुछ भी नहीं कहता है। मैंने कहा ये ना हो भाई पीछे से मुड़कर एक वन टैप दे दे मेरे सर पर, तो कुछ बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पर मैं निकलता हूँ अपने दोस्त के साथ पिछले दरवाजे से, पर यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पिछले दरवाजे में भी बंदे हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक को तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नॉक कर दिया था, पर आप यहाँ पर देखो भाई मुझे बहुत ही बुरे तरीके से मार देते हैं। नहीं, नॉक भी नहीं किया था, मुझे मार कर फिनिश भी कर देते हैं। और यहाँ पर जो हाथ है हमारा PM विलन विलन 50, तो ये भाई हमें जाता है रिवाइव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर PM प्राइम पता नहीं जो भी है भाई, ये भी विलन हमें आकर रिवाइव कर देता है। और यहाँ पर हम उतरते हैं, लेकिन भाई लास्ट राउंड में लास्ट फाइट में अगर आप लोग मर गए ना और हम दोबारा रिवाइव हुए तो उसको मरने ही में काउंट करेंगे, क्योंकि गन ऐसे मिल जाते हैं ना। यहाँ पर मुझे गन एक मिल जाता है, मैं जाता हूँ इसको एक को नॉक करता हूँ, पीछे से मुझे फायर आता है और यहाँ पर एक बंदा और भी था तो उसने मुझे कर दिया था फिनिश। भाई ऐसे सिचुएशन में बहुत ही बुरा लगता है जब आपका किल हो और वो किल भी ख़त्म हो जाए भाई फिर। तो यहाँ पर इसी साथ हमारा हो चुका है हीरोइक से अल्ट्रा हीरोइक। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।